आंदोलन का स्वरूप वही है। मैं पहले सड़क पर घेर रहा था, अब मैं यहाँ सदन में घेरता हूँ। हमने मुगलों को, अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा है, नदियों से हमने भगवान राम को भी पार उतारा है और रावण को भी ख़त्म करने में छात्राज की सेना ने साथ दी है। पहले जो है आंदोलनकारी नेता थे, तो अब जो है आपका आंदोलनकारी रूप क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, कहा गया कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। और जब मूवमेंट आ जाता है पॉलिटिक्स में तो समय परिस्थिति काल के हिसाब से अपनी रणनीति को बदलनी पड़ती है, क्योंकि लोकतंत्र में कहा गया है कि जो समाज राजनीतिक हिस्सेदारी प्राप्त करता है वही विकास में जाता है, और जो राजनीति से कोसों दूर होता है उसका सत्यानाश हो जाता है। तो इस देश को आज़ाद कराने में, चूँकि हमारे खून में ही मार्शल कौम का लेबल लगा हुआ है, हमने मुगलों को, अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा है, नदियों से हमने भगवान राम को भी पार उतारा है और रावण को भी ख़त्म करने में छात्राज की सेना ने साथ दी है। तो ऐसी स्थितियों में हमने जब देश को आज़ाद करा दिया और संविधान बन गया, तो संविधान में मिले हुए हक हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए कहा गया कि रिप्रेजेंटेटिव में कहा गया कि एक प्रतिनिधि के रूप में जिस समाज का कोई पॉलिटिकल गॉडफादर होता है उसके समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो दलितों के लिए पॉलिटिकल गॉडफादर के रूप में कांसी राम आए, पहले अम्बेडकर आए, कांसी राम आए। आज के दिन में उनको राजनीतिक हिस्सेदारी अपनी संख्या से 100 गुना। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्क मैन आए मुलायम सिंह, उनके साथ और ढेर सारे नेता आए आज के दिन। तो यहाँ भी किसी को पॉलिटिक्स के टीचर के रूप में आना था, तो डॉक्टर संजय ने इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए हमें मुद्दों को समाज में ले जाना चाहिए। तो आज के दिन में अगर किसी को कहेंगे कि किसी का हिस्सा कोई कब्जा किया हुआ है तो तुरंत गुस्से में आ जाएगा, और अगर किसी की इज्जत लूटी जा रही है किसी बहन की, तो वो तुरंत उठाएगा और फायरिंग कर देगा। तो ऐसी स्थितियों में जैसे हमने अपने समाज को बताया कि हमारा मझवार नाम से अनुसूचित जाति की सूची में हमारे लोगों ने देश को आज़ाद कराया है, क्रिमिनल टाइपसाइट इंक्वायरी कमेटी अंथा समन 1949-50 कहता है कि देश आज़ाद हो गया, अब 1974 प्रकार की व्यवस्था मिलनी चाहिए, तुम्हारे व्यवस्था पर सपा और बसपा कांग्रेस का कब्जा है, इन्हें हटाओ पहले। तो ये सत्ता में बैठे हैं, जब तक ये रहेंगे तब तक नहीं होगा। तो हमारे समाज के लोग उसको पूरे गुस्से में आए और उसको इस सत्ता को हटा दिया जो तुम्हारे लोग। और जैसे इन्हें हट गए तो भारतीय जनता पार्टी आ गई। जब सड़क पर भाई किसी न किसी समाज का एक वकील होना चाहिए, तो मैं सड़क पर वकालत कर रहा था। आंदोलन का स्वरूप वही है। मैं पहले सड़क पर घेर रहा था, अब मैं यहाँ जो है सदन में घेरता हूँ। तो अंतर है कि चूँकि समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है, और राजनीतिक दल सत्ता में जब रहेगा विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, विधान और राज्यसभा में होना है, तो अपना प्रतिनिधित्व, अपनी पार्टी का टोपी झंडा नारा जब पॉलिटिकल गॉडफादर लेदरमैन कांसी राम ने हर जगह पहुंचाया, लोकसभा में पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया, विधान परिषद में पहुंचाया, विधानसभा में पहुंचाया, चारों जगह जब नीला झंडा जय भीम पहुंच गए और जब उनके गए तो उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। तो आज हम भी इसी आंदोलन के साथ विधान परिषद में मैं पहुँच गया, विधानसभा में भी पहुंच गया। तो 50% काम हो गया कि विधानसभा में आवाज़ उठ रही है, लोकसभा में, विधान परिषद में उठ रही है। अभी लोकसभा राज्यसभा रह गया है। तो अब हम जब सदन के नेता हो गए तो भाई हम या तो सड़क के नेता रहे या सदन के नेता रहे। तो जब मैं सदन का नेता हो गया तो मेरा समाज अब सदन पर विश्वास कर रहा है। अब सदन पर विश्वास करके अब लोगों को अपने समाज में नेतृत्व पैदा करने के लिए अपने समाज में इस बार 3 विधायक बनाया निषादों को। 3 विधायक बनाने के बाद आज के दिन में आवाज़ उठाई। 11 विधायक हमारे हैं 3 निषाद के साथ साथ। आज विधान परिषद, विधानसभा में तो सड़क पर आंदोलन हो रहा था, अब सदन में आंदोलन होता है। वहाँ जब हम बोलते हैं तो हंगामा होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा समर्थन करते हैं और विपक्ष को जवाब नहीं दे पाता। मैं आवाज़ जहाँ से इनकी समस्या का समाधान होना, आवाज़ उठा। मैं चाहता हूँ कि निषाद पार्टी अब एक बहुमत के साथ आवे लोकसभा, विधानसभा में। हमारे लोग जाएं, राज्यसभा में जाएं और लोकसभा में जाएं। ये चारों सभाओं में बैठकर ये हमारे मिले हुए संविधान के अधिकार तब मिलेंगे जब। तो आंदोलन का स्वरूप वही है। और आज के दिन में बस बदला है कि हम सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, अब सदन में आंदोलन।